नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जिसकी वजह से काफी हंगामा हुआ था, काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। जो डॉग लवर्स हैं उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो अनसाइंटिफिक है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया और कहा कि हम इसको नए बेंच के पास भेजेंगे। और बड़ी बेंच, 3 जजों की बेंच ने आज एक फैसला सुनाया है जिसमें पहले वाले फैसले को पलट दिया गया है। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो डॉग लवर्स हैं उनकी बड़ी जीत हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस फैसले में कई सारे चेंजेस हैं और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं, पूरे देश में लागू होगा। तो इसके लिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि नए फैसले में क्या क्या चीजें हैं, क्या बदलाव हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। यहां पर पूरी तरह से आपको गाइड कर दिया जाएगा और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं 11 अगस्त को क्या हुआ था। 2 जजों की जो बेंच है, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और साथ ही साथ आर महादेवन, उन्होंने फैसला सुना दिया कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर में, मतलब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जितने भी एरिया है वहां पर आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर अंदर उठा लिया जाए और शेल्टर होम्स में रखा जाए। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से यहां पर 3 जजों की बेंच के पास यह फैसला गया, मतलब जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया। तो उन्होंने इस पूरे फैसले को वापस से सुना और यहां पर अपीलें जो आई थी डॉग लवर्स की तरफ से, उनको सुनने की कोशिश की और ये जो फैसला का ऑर्डर था उसको रिजर्व भी कर दिया गया था। लेकिन आज जाकर फाइनली इन तीनों जजों ने पहले वाला जो फैसला था उसको पलटते हुए नया जजमेंट सुनाया है। अच्छा, यहां पर आप सबको याद होना चाहिए कि ये जो पूरा हंगामा हो रहा था, इसको लेकर यह भी बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बोला जा रहा है कि जो स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन है 3 से 5 लाख है, उनको कैप्चर करना, शेल्टर में रखना, फीडिंग करना 8 हफ्ते के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ा टास्क है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा। कौन वो कीमत चुकाएगा? हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगेंगे हर साल। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एनिमल वेलफेयर जो ग्रुप्स हैं कई सारे, जैसे पीटा हो गया, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया और कहा कि ये अनसाइंटिफिक है। उन्होंने इनफैक्ट ये तक कहा कि ये एक प्रकार से जो टेरिटोरियल स्टेबिलिटी प्रिंसिपल है उसको ब्रेक कर देता है। मतलब एक एरिया से जब आप कुत्तों को हटाते हो तो वहां पर अनस्टेरिलाइज्ड जो डॉग्स हैं वापस से आ जाते हैं। तो इसकी वजह से इनको डर ये भी था कि जो शेल्टर्स बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसमें मास डॉग डेथ्स भी हो सकते हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से। और इसकी वजह से सरकार ने जो पहले एफर्ट किया है कि यहाँ पर बर्थ कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स आए थे, वो एक प्रकार से पूरा जो एफर्ट था वो खत्म करने की कोशिश कर रही है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरफ यहाँ पर एनिमल लवर्स थे, डॉग लवर्स थे, जिनका कहना था कि ये फैसला गलत है। दूसरी तरफ बहुत सारे जो रेसिडेंट ग्रुप्स थे और जो पेरेंट्स थे जिनके बच्चों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा था, वो इसके सपोर्ट में थे। तो इसको लेकर काफी डिबेट चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आज ये कहा है कि कुत्तों को परमानेंटली पिक नहीं किया जाएगा। मतलब देखो क्या है ना कि जो आवारा कुत्ते हैं तो उनको पिक तो किया जाएगा अभी भी, लेकिन परमानेंट बेसिस पर उनको शेल्टर्स में नहीं रखा जाएगा। उनको वापस रिलीज करना होगा आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड एंटी रेबीज इम्यूनाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज इम्यूनाइजेशन करने के बाद वापस से उसी लोकेलिटी में, मतलब दिल्ली के अगर मान लो चांदनी चौक से कुछ कुत्तों को उठाया जाता है तो उनको स्टेरलाइज करके, इंजेक्शन लगा के वापस से उसी लोकेलिटी में उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो कुत्तों को रेबीज है, मतलब या वो ऐसे कुत्ते जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, उनको उठाकर परमानेंटली शेल्टर्स में ही रखे जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। अभी तक आप देखते होंगे कि पब्लिकली फीडिंग किया जाता था कुत्तों को, मतलब जो डॉग लवर्स थे स्पेशली आकर रोटी या फिर कुछ भी दिया करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पब्लिक स्ट्रीट पर फीडिंग अलाउड नहीं होगा। यहां पर जो सिविक बॉडीज हैं उनको एक डेजिग्नेटेड एरिया, हर वार्ड में एक डेजिग्नेटेड एरिया तय करना होगा, फीडिंग पॉइंट्स बनाने होंगे बेसिकली, तो कुत्ते वहां पर आकर अपना खा पी सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। मतलब कि ये जो पूरा मॉडिफिकेशन है, इट बेसिकली अलायंस विद 2023 रूल्स। केंद्र सरकार एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लेकर आई थी और उसमें भी यही चीज था
कि कम्युनिटी में जो डॉग्स हैं वहां पर उनको उठाया जाए, स्टेरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए और उसी लोकेलिटी में वापस रिलीज कर दिया जाए। तो एक प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं तो क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो एक तो मैंने आपको यह बोला कि शेल्टर्स में परमानेंटली नहीं रखना है, उनको स्टेरलाइज और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाकर रिलीज कर देना है और साथ ही साथ एबीसी जो प्रोसीजर है एक प्रकार से उसको ही फॉलो करना है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो स्ट्रीट्स पर फीडिंग कराई जाती थी वो यहां पर अब नहीं होगा। म्युनिसिपैलिटी के द्वारा एक पर्टिकुलर फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा हर एक वार्ड में, तो वहां पर उस वार्ड में जितने भी कुत्ते हैं उनको आदत हो जाएगी उसी पर्टिकुलर फीडिंग पॉइंट पर आकर खाने पीने की, तो इस तरह से वो अपना सर्वाइव कर पाएंगे। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि एबीसी रूल्स क्या कहता था। देखो अगर हम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की बात करें 2023 की, तो उसमें यही चीज था कि कुत्तों को पकड़ो, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और यहां पर रिलीज कर दो सेम लोकेलिटी में। तो आज का ये जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करता है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें बोली गई हैं और इसी को देखते हुए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट ऑर्डर दिया है सभी लोकल बॉडीज को और कहा है कि आपको स्पॉट्स बनाने होंगे, फीडिंग स्पॉट्स बनाने होंगे इन कोऑर्डिनेशन विथ आरडब्ल्यूए और यहां पर जो भी ड्राइव चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ करना होगा। खैर यहां पर एक चीज यह है कि कौन सी बॉडीज को क्या क्या करना होगा। जैसे म्युनिसिपल बॉडीज की हम बात करें तो स्पेशली दिल्ली एनसीआर में जो एमसीडी है, एनडीएमसी है, नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो उन लोगों को यहां पर जितने भी ड्राइव हैं, एबीसी ड्राइव है, वो आपको चलाने होंगे, जो फीडिंग पॉइंट्स वगैरह हैं उसको स्पॉट करना होगा और रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेली रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि कितने कुत्तों को पकड़ा गया, कितनों को रिलीज किया गया। साथ ही साथ जो आरडब्ल्यूए हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनकी भी अहम भूमिका होगी। उनको यह बोला गया है कि आपको स्ट्रीट्स पर कुत्तों को फीड नहीं करना है, मतलब जितने भी फीडर्स हैं, एनजीओज हैं, उनके लिए भी बड़ा सख्त ऑर्डर है यहां पर कि यहां पर आपको कोई भी फीडिंग नहीं करानी है स्ट्रीट्स पर। एक पर्टिकुलर जो पॉइंट बनाया जा रहा है वहीं पर फीडिंग पूरी तरह से होगी और यहां पर अगर जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं सरकार के द्वारा, मतलब कुत्तों को पकड़ना, रिलीज करना, उसमें आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। खैर इसकी वजह से देखो क्या है कि रेसिडेंट्स और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो डॉग बाइट्स वगैरह होते थे वो रिड्यूस हो जाएं और कुत्तों की जो पॉपुलेशन है उसको भी कम किया जाए स्टेरलाइजेशन वगैरह के थ्रू, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस ऑर्डर में एक बात समझ में आई वो ये है कि ये ऑर्डर सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पर आज का जो ऑर्डर था बेसिकली वो कहा गया है कि पूरे पैन इंडिया में लागू होना चाहिए। तो एक प्रकार से अभी तक जितने भी केसेस चल रहे थे अलग अलग राज्य के अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर, तो उन सब को एक प्रकार से ये जजमेंट दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो अब सभी के ऊपर लागू होगा, क्योंकि अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुना रही है नहीं सुना रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली एनसीआर, इट इज अबाउट ऑल, मतलब ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, जहां पर ये ऑर्डर लागू होंगे। तो देखना है अब किस तरह से चीजें आगे जाती हैं। हो सकता है कि अब और भी कई सारे रूल्स वगैरह प्रोनाउंस किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म जजमेंट होने वाला है, पूरे देश के लिए लागू होने वाला है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो उसको लेकर। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, क्या होना चाहिए इसको लेकर? अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रिगार्डिंग रेबीज इन इंडिया? यहां पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है, बताना आपको कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। स्पेशली आज से ही हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड इस पूरे बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको इसके अंदर मिलती है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।